चलिए सीसीएमएन की जो काउंसलिंग की पहली अलॉटमेंट सीट का पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो चुका है। देखो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, 3 राउंड की काउंसलिंग होगी, आपको पता है, ठीक है। देयर आर 3 राउंड काउंसलिंग। पहली 3 राउंड की काउंसलिंग रेगुलर काउंसलिंग होगी, फिर चौथे में स्पॉट राउंड की होगी, इस तरीके से स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होगी बेसिकली। तो सबसे पहले सीट अलॉटमेंट होगा जो कि हो चुका है। आप सीसीएमएन की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या क्या हो चुका है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी आपको, क्रेडेंशियल जो होगा उसके अंदर, सीसीएमएन की वेबसाइट के अंदर जाओगे तो क्रेडेंशियल के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, और आपने जो जो चॉइस फिल करी थी उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट हो चुकी होगी। मान लो आपको सीट मिल गई है पहली राउंड की काउंसलिंग में सीसीएमएन में, अब क्या करेंगे? मतलब अब तो सवाल है कि भैया अब क्या किया जाए, मतलब अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। देखो जी क्या होना चाहिए आपका स्टेप। सबसे पहले आपको अगर अपने सीट मिल गई है तो आपको क्या करना है, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी पेमेंट है, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है इसकी फी, एक्सेप्टेंस फी, तो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू ये सबसे पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका सीट जो है कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। जो जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर मांगे हैं, आपके सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी जेएम का स्कूल कार्ड, वो सब कुछ आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी, ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन मिलेंगे देखो तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन है फ्लूट। फ्लूट में क्या होता है, इफ़ यू विश टू कंसीडर इन द नेक्स्ट राउंड फॉर ऑल द देयर बेटर चॉइस, तो आप फ्लूट का ऑप्शन चूज करेंगे। स्लाइड, इफ दे विश टू कंसीडर इन द नेक्स्ट राउंड फॉर देयर बेटर प्रेफरेंस चॉइस ओनली विद इन द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू देम। मान लो आप अपने जो आपको इंस्टीट्यूट मिला है उसी के अंदर आप चाह रहे हो कि मुझे अच्छी ब्रांच मिल जाए, मतलब अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए, चॉइस मिल जाए उसी के अंदर, ठीक है। तो इफ यू विश टू कंसीडर इन द नेक्स्ट राउंड फॉर देयर बेटर प्रेफरेंस चॉइस ओनली विद इन द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू देम, जो भी तुम्हें इंस्टीट्यूट मिले हैं मतलब उसी के अंदर अगर आप चाह रहे हो कि मुझे इनसे, जैसे आपको 4 इंस्टीट्यूट अलॉट हुए हैं ना, 3 होते हैं ना, तो 3 में से अगर आप चाह रहे हो कि मुझे इन्हीं में से सबसे अच्छा वाला मिले, तो आप स्लाइड का ऑप्शन चूज करना। अगर आप चाह रहे हो कि मतलब इनको छोड़ के मुझे बाकी इंस्टीट्यूट्स भी मिले, मतलब जैसे तुम्हें चॉइस का नहीं मिला इंस्टीट्यूट, तो तुम चाह रहे हो कि नहीं भैया अगले राउंड में मुझे हो सकता है कि अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो तुम फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। जो तुम्हें मिल चुके हैं उसी के अंदर तुम्हें प्रेफरेंस के लिए चाहिए तो स्लाइड का ऑप्शन। फ्रीज का मतलब तुम्हें भरोसा है कि बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल गया, सब कुछ बढ़िया है, तो फ्रीज करके कहानी खत्म करना है, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका ये ऑप्शन चूज करते ही फिर आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका जिस तरीके से भी आपका इंस्टीट्यूट करेगा, ठीक है। जो भी आपका आप डेटा वगैरह है वो सब कुछ होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ होगी, है ना, सीजीपीए वगैरह सब मैच किया जाएगा, कंप्लीट तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इश्यू ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका वेरिफिकेशन हो गया तो आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ पे अलॉट होगा। आप विड्रॉ करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा, केवल फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज के ऑप्शन में ही आपको नेक्स्ट राउंड में कंसीडर किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप सरेंडर कर दोगे तो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप विड्रॉ करना चाह रहे हो आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इफ ए कैंडिडेट विड्रॉ करना चाह रहा है, सी कैन डू ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑफ टू द सीसीएमएन विड्रॉल द, ठीक है, प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड गिवन टू द शेड्यूल टाइम, यानी कि आपको वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस ड्यूरेशन में आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो आपकी फ़ी वगैरह सब कुछ रिफंड हो जाएगी, ओके। फिर इस तरीके से राउंड 1 की काउंसलिंग कंप्लीट होगी। अब राउंड 2 की काउंसलिंग होगी, अगेन सेम बात है, जिस तरीके से राउंड 1 होगा, सीट अलॉटमेंट, सरेंडर, फ्रीज, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 राउंड की काउंसलिंग होगी आपकी। प्रॉपर जो काउंसलिंग होती है वो 3 राउंड की होती है ना। फिर होती है तीसरे राउंड के बाद चौथी राउंड की काउंसलिंग जो होती है स्पेशल राउंड काउंसलिंग। इनमें क्या करते हैं, 2 स्पेशल राउंड काउंसलिंग होगी, सेम आपको अलग से कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, क्या करना पड़ता है, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड फॉल इनटू, इनमें से कोई भी कैंडिडेट जो है वो कर सकता है अच्छा फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है इसमें, वहाँ पे नहीं होता है, जेएम में नहीं होता, सीसीएमएन में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है स्पेशल राउंड की काउंसलिंग के लिए। वही 2 ऑप्शन, 2 राउंड स्पेशल राउंड के 2 काउंसलिंग होती है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड की। फिर एक और काउंसलिंग होती है यहाँ पे जिसको कहते हैं स्पॉट राउंड। जैसे मान लो किसी
एनआईटी में सीट बच गई है तो वो एनआईटी, उसका सीसीएमएन से कोई वास्ता नहीं है, खुद वो एनआईटी अपनी स्पेशल राउंड की स्पॉट राउंड काउंसलिंग कराती है। उसमें वही है, अगर आपको पता चल गया आपने फॉर्म फिल किया, जैसे 10 लोगों ने फॉर्म फिल किया, जो सबसे टॉप में है उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आपको अब अगला स्टेप ध्यान रखना है। डाउट हो कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए सीसीएमएन से रिगार्डिंग या आईआईटी जेईई से रिगार्डिंग, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बेझिझक करके आप बताइएगा, ठीक है। और नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेते आऊँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाता, मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब फालतू की नहीं देता कि भैया पीजी का एडमिशन यहाँ होने वाला है या ये होने वाला है। मैं कुछ कुछ ही बताता हूँ, तो उनको ध्यान रखिएगा।